स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों का चैप्टर चल रहा है सिविक्स का, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, जो कि हम लोग कई दिनों से कर रहे हैं। कल भी हमने एक वीडियो में ये देखा कि गवर्नमेंट कहते किसे हैं, वाई डू वी नीड गवर्नमेंट, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इस टाइप से हमने कई टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसका रिमेनिंग पार्ट इस चैप्टर का, इलेक्शन कमीशन एंड वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, एंड लास्ट टॉपिक इज पब्लिक प्रेशर। तो इलेक्शन कमीशन कौन होता है? इलेक्शन कमीशन जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक परमानेंट बॉडी, एक परमानेंट हिस्सा है, जिसको 25 जनवरी 1950 में एस्टेब्लिश किया गया था। जब हमारा संविधान बना था, जिस दिन हमारा संविधान जैसे कि इम्प्लीमेंट हुआ था, आप सबको पता है 26 जनवरी 1950 को। तो उसके बाद से ये इलेक्शन कमीशन ही सारे जो हमारे इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी वर्क्स होते हैं वो सबको देखता है, चाहे हमारे पार्लियामेंट के इलेक्शंस हों, चाहे हमारे स्टेट असेंबलीज की इलेक्शन हो, तो सबकी देख रेख ये इलेक्शन कमीशन ही करता है। इसका मेन काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का मेन वर्क क्या है कि इलेक्शन की जब भी किसी स्टेट के अंदर इलेक्शन होते हैं या फिर लोकसभा के इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट के, तो ये उसके लिए जिस स्टेट में पार्लियामेंट के इलेक्शन है या जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के विधानसभा के इलेक्शन हैं, वहाँ पर ये उसके लिए डेट डिक्लेयर करता है। और जिस दिन डेट डिक्लेयर हो जाती है इलेक्शन की, तो उसी दिन से लेके उसके सारे वर्क, उस स्टेट के अंदर इलेक्शन से रिलेटेड सारे वर्क जो है वो कौन ध्यान देता है, उनके सबकी देख रेख कौन करता है? ये इलेक्शन कमिश्नर ही करता है, ये इलेक्शन कमीशन ही करता है। और इसके लिए वो क्या करते हैं, जिस दिन डेट डिक्लेयर हुई कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं इलेक्शन से रिलेटेड, क्या वो सभी पार्टी के जो भी कैंडिडेट हैं वो क्या सभी उसको फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। उसके साथ साथ वो ये भी ध्यान रखता है कि जिस दिन इलेक्शन होनी है उस दिन किसी भी तरह से डर्टी ट्रिक्स अपनाकर या मल प्रैक्टिस अपनाकर, यानी कि धोखाधड़ी करके किसी भी टाइप से पब्लिक को प्रेशराइज तो नहीं किया जा रहा कोई भी पार्टी अपनी साइड वोट डलवाने के लिए। और इसी टाइप से बेटा क्या है कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ना केवल स्टेट के और संसद के इलेक्शन के लिए देखता है, बल्कि उसके साथ साथ जब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उस टाइम में भी, जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन उस टाइम में भी यही ध्यान देता है। तो एट प्रेजेंट हमारे इंडिया की जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सुशील चंद्रा हैं, जो कि 24th इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, 24वें इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। और इससे पहले सुनील अरोड़ा थे, जिनका कार्यकाल यानी कि जिनका टाइम पीरियड 10 ईयर जो है अप्रैल 2021 में ही कंप्लीट हुआ है, यानी कि हमारे लेटेस्ट है। अभी इनको एक ही महीने के आसपास का टाइम हुआ है जो ये हमारे नए इलेक्शन कमीशन बने हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की क्या काम होते हैं, गवर्नमेंट का काम क्या है। उसको वैसे तो बहुत सारे उसके गवर्नमेंट के वर्क होते हैं, लेकिन उनके मेन वर्क क्या है? मेकिंग ऑफ लॉज, कानून बनाना और कानूनों को लागू करना और बजट पास करना। आप सबको पता है ना, हर साल हमारे देश के अंदर हर राज्य का बजट जो है आता है, और वो इस बजट को जो है
पास करते हैं और उस बजट के अंदर जो जो चीज़ें जो हैं हम लोगों की चेंज नई इम्प्लीमेंट करनी होती है, कहाँ कितना खर्च किया जाएगा, वो सारी चीज़ों को ध्यान देते हैं। उसके साथ साथ ये कानून बनाते किसके ऊपर है, लोग किसके अंदर बनाते हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर। जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर हमारे विषय आते हैं, सब्जेक्ट्स आते हैं। हमारी 3 लिस्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या है, जिसके ऊपर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हर तरह से अपने लॉ बनाती है, लाइक हमारा डिफेंस से है या फाइनेंस से है, कुछ इस टाइप से। और उसके साथ साथ जो है स्टेट लिस्ट हमारे ट्रेड से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर का है, तो वो सारे जो है लॉज जिसके ऊपर बनाने हैं, तो उसके ऊपर बिल कौन बनाता है, हमारी ये स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। उसके बाद जब भी कोई लॉ बनना होता है, उससे पहले उसके लिए एक बिल पास किया जाता है, जो भी, और उसी के अकॉर्डिंग ही जो फिर वो सारे के सारे काम होती हैं। और बिल भी 2 टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। और इसके साथ साथ इन बिलों के, ऑर्डिनरी बिलों में हमारे सब टाइप के जो भी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, और मनी बिल के अंदर हमारा फाइनेंस से रिलेटेड जो है सारे के सारी चीज़ें होती हैं। उसके साथ साथ ये नए टैक्स लगाने हैं, पुराने टैक्सेस को एबॉलिश करना है, ख़त्म करना है, तो उनके बारे में भी, उनके लिए भी सारे डिसीजन जो है ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट लेती है। उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट टॉपिक, पब्लिक प्रेशर। पब्लिक प्रेशर क्या होता है, दबाव समूह होते हैं ये। जैसे कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ बना दिया, वो लॉ पब्लिक को पसंद नहीं आया, और पब्लिक उसके लिए अपनी आवाज़ उठा सकती है। क्यों? क्योंकि लोगों को अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने का राइट है। उसके लिए वो तरह तरह के तरीके अपनाती है, कहीं बंद लगा देती है, कहीं हड़ताल कर देती है, कहीं प्रोटेस्ट कर देती है। तो इस टाइप से क्या है कि पब्लिक जो अपनी तरफ से गवर्नमेंट की जो है, एक तरह से उनके गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जो लॉज होते हैं उनके लिए आवाज़ उठाती है कि वो उनकी फेवर में नहीं है, पब्लिक उनको पसंद नहीं करती और उनके अंदर कुछ चेंज होना चाहिए। हालांकि गवर्नर उसको डायरेक्ट नहीं चेंज करते हैं, उसके लिए क्या होता है कि फिर दोबारा से उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, और फिर अगर उसमें कोई भी अमेंडमेंट हो सकता है, संशोधन होता है, तो वो उसके ऊपर संशोधन करती हैं। और ऐसे करके जो है गवर्नमेंट पूरी तरह से स्टेट के अंदर काम करती है। तो इस टाइप से हम लोगों ने इस स्टेट गवर्नमेंट के वर्क्स को जाना कि स्टेट गवर्नमेंट्स कैसे करके अपने सारे कार्य करती है, सारे उसके काम चलते हैं। वो अकेली अपने बिहाफ पर काम नहीं करती, उसको भी एक लिमिट के अंदर, एक लक्ष्मण रेखा के अंदर रहकर ही सारे काम करने होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के अकॉर्डिंग काम करने होते हैं, और उसके साथ साथ जो है उसको पब्लिक की फीलिंग्स को, पब्लिक की ओपिनियंस को भी ध्यान रखना होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो पब्लिक की ओपिनियन का ध्यान नहीं रखेंगी, अपनी मनमर्जी करेंगी, तो नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होंगे लोग उस गवर्नमेंट के कैंडिडेट्स को पसंद नहीं करेंगे, उनको हरा देंगे, और अगली बार जो किसी और पार्टी की ही गवर्नमेंट बन जाएगी।